नाज़रीन, क्या आपने कभी गौर किया है कि ज़लज़ला आने से चंद लम्हे पहले कुत्ते भौंकने लगते हैं, परिंदे अचानक उड़ान भर लेते हैं और मवेशी बेचैनी से इधर उधर भागने लगते हैं। क्या ये महज इत्तफाक है या कुदरत ने इन्हें कोई ख़ास हिस्सा अता की है? आज के व्लॉग में हम इसी हैरान कुन मौजू का साइंसी, रवायती और जदीद ज़ावियों से जायज़ा लेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं साइंस की। साइंसदानों के मुताबिक ज़मीन के अंदर जब प्लेट्स हरकत करती हैं तो ज़लज़ले से पहले नहायत हल्की और इब्तदाई लहरें पैदा होती हैं, जिन्हें पी वेव्स कहा जाता है। ये लहरें इंसान महसूस नहीं कर पाता, लेकिन कई जानवर, ख़ास तौर पर कुत्ते, हाथी और परिंदे इन मामूली इर्ताश को महसूस कर लेते हैं। यही वजह है कि वो ज़लज़ले से पहले ही बेचैन हो जाते हैं। इसके अलावा एक और साइंसी नज़रिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स है। ये मकनातीसी मैदान से मुतल्लक है। ज़मीन के अंदर दबाव बढ़ने से बरकी तब्दीलियाँ पैदा होती हैं जो जानवरों के असाबी निज़ाम पर असरानंदाज हो सकती है। ख़ास तौर पर मछलियाँ और परिंदे इन तब्दीलियों को ज़्यादा हसासियत से महसूस करते हैं। कुछ माहिरीन का ये भी कहना है कि ज़लज़ले से पहले ज़ेरे ज़मीन गैसें खारिज होती हैं, जैसे रेडोन गैस, जो पानी या फ़िज़ा में शामिल होकर जानवरों के रवैये को बदल देती है। मिसाल के तौर पर मेंढकों का अचानक पानी छोड़ देना या सांपों का बिलों से निकल आना। अब ज़रा कदीम हिकायात की तरफ चलते हैं। चीन, यूनान और हिंदुस्तान की कदीम तहजीबों में ज़लज़लों से पहले जानवरों के रवैये को हमेशा एक इशारा समझा जाता था। चीन में तो 2000 साल पहले बाकायदा जानवरों की हरकत को ज़लज़ले की पेशगोई के तौर पर नोट किया जाता था। यूनान के फ़लसफ़ियों ने भी लिखा है कि चूहे और सांप ज़मीन हिलने से पहले अपने बिल छोड़ देते हैं। बरसगीर में बुज़ुर्गों की बातें भी इसी तरफ इशारा करती हैं। कहा जाता था कि अगर मुर्गियाँ बेवक्त शोर मचाएं या कुत्ते रात भर भौंकते रहें तो कोई आफत आने वाली है। ये महज तोहमात नहीं थे, बल्कि सदियों के मुशाहदे का निचोड़ थे। अब आते हैं पंजाब की रहतल देही सकाफत की तरफ। पंजाब के देहात में आज भी बुज़ुर्ग कहते हैं, अगर भैंस अचानक खाना छोड़ दे या घोड़ा बेवजह ज़मीन खुरचने लगे तो कुछ होने वाला है। देहाती लोग जानवरों के रवैये को बारीकी से देखते थे, क्योंकि इनकी ज़िंदगी इन्हीं जानवरों से जुड़ी होती है। कई किसानों ने यह तजर्बा किया है कि ज़लज़ले से पहले इनके मवेशी बेचैन हो जाते हैं, रस्सी तोड़ने की कोशिश करते हैं या एक जगह ठहर नहीं पाते। एक दिलचस्प रवायत यह भी है कि अगर चूंटियाँ अचानक अपने बिलों से बाहर निकल कर ऊंची जगहों की तरफ जाने लगे तो ज़मीन के अंदर कुछ हलचल है। जदीद साइंस भी इस बात की तस्दीक करती है कि चूंटियाँ और दीगर हशरात ज़मीन की नमी और कीमियाई तब्दीलियों को बहुत जल्द महसूस कर लेते हैं। अब सवाल ये है कि क्या हम जानवरों के ज़रिए ज़लज़ले की पेशगोई कर सकते हैं? यहाँ साइंस हमें थोड़ा मोहतात रहने का मशवरा देती है। अगरचे जानवरों का रवैया एक इशारा हो सकता है, लेकिन ये मुकम्मल तौर पर काबिल एतमाद निज़ाम नहीं है। बेचैनी चीनी ज़लज़ले की अलामत नहीं होती। पेशगोई की जा सकती है, जदीद तरीके तलाश करने की इसमें कोशिश भी की जा रही है, और आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है इससे भी काम लेने की कोशिश की जाए। सैटेलाइट के ज़रिए से ज़मीन की हरकत को मॉनिटर किया जा रहा है। जापान और अमेरिका जैसे ममालिक में सेंसर का जाल बिछाया गया है जो ज़ेरे ज़मीन हरकत को रिकॉर्ड करते हैं। ताहम एक दिलचस्प तहकीक ये सामने आई है कि GPS डिवाइस जानवरों पर लगा के इनके रवैये का डाटा जमा किया गया। उन्होंने जानवरों को में मुताला बताता है कि पहले हरकत में वाकई गैर मामूली तब्दीली आती है। इससे ये उम्मीद पैदा हुई कि मुस्तकबिल में हम जानवरों के रवैये और टेक्नोलॉजी को मिलाकर बेहतर पेशगोई कर सकेंगे। लेकिन यहाँ एक अहम बात समझने की है कि जानवरों के पास कोई जादुई ताकत नहीं है। वो दरअसल फितरत के साथ ज़्यादा हम आहंग होते हैं। इनके हवास हमसे ज़्यादा तेज़ होते हैं, इसलिए वो चीज़ें महसूस कर लेते हैं जो हम नहीं महसूस कर पाते। आखिर में एक फ़िक्र अंगेज़ सवाल छोड़ता हूँ कि हम जदीद इंसान अपनी टेक्नोलॉजी के बावजूद फितरत से इतने दूर हो चुके हैं कि हमें वो इशारे नज़र ही नहीं आते जो जानवर आसानी से महसूस कर लेते हैं। शायद वक्त आ गया है कि हम साइंस और फितरत दोनों को साथ लेकर चलें, क्योंकि सच्चाई अक्सर इन्हीं दोनों के दरमियान कहीं पोशीदा होती है। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो इसे शेयर करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि क्या आपने कभी ज़लज़ले से पहले
जानवरों के अजीब रवैये का मुशाहिदा किया है?